बहन जी, आपकी क्या डिमांडें हैं? डिमांड? नहीं नहीं बहन जी, हमारी कोई डिमांड नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से उसका दिया सब कुछ है हमारे पास। बस अब तो संस्कारी और गुणी बहू चाहिए जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। उसकी चिंता आप मत कीजिए बहन जी, मेरी बेटी बड़ी संस्कारी और गुणी है। ये हर काम अच्छे से जानती है और स्वभाव भी इसका बड़ा अच्छा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इसकी 3 भाभियां, जिन सब के साथ ये बड़े ही अच्छे से रहती है और खूब प्यार करती है उनको। आप चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। नहीं नहीं, आपने बता दिया उतना ही काफी है। लड़की देखने से ही संस्कारी लग रही है। आदित्य बेटा, अगर तुम्हें युविका से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना। अगर माँ को युविका पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर भी बेटा, कोई बात कहनी हो तो या कोई डिमांड हो तो बता सकते हो। मेरी तो बस एक ही डिमांड है आंटी जी, कि जो भी हो खाना मुझे गर्म चाहिए। लो, ये भी कोई कहने की बात है बेटा। अगर वो किसी की बहू या पत्नी बनेगी तो ये तो उसका फर्ज है कि वो तुम्हें खाना गरम ही देगी। ये सुनकर आदित्य खुश हो गया और युविका को देखकर मुस्कुराने लगा। आदित्य को देख युविका भी मुस्कुराने लगी और कुछ महीनों बाद युविका आदित्य के घर दुल्हन बनकर आ गई। ऐसे ही शादी के 3 दिन बीत गए। संडे वाली शाम। युविका, कल मंडे है और कल से मुझे ऑफिस जाना है। शादी ब्याह के चक्करों में पहले काफी छुट्टियां हो गई हैं मेरी, तो कल तुम मेरा लंच तैयार कर देना। हाँ, बेफिक्र रहिए, मैं लंच तैयार कर दूंगी। अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, रोटी सब्जी बना देना, और हाँ, आदित्य को घर का बना खाना ही देना। तेरी शादी से पहले वो बाहर का ही खाना खाते आया है, क्योंकि मैं जो उसको लंच बना कर देती थी वो तो दिन तक ठंडा हो जाता था, जिस कारण वो ज्यादातर बाहर का ही खाना खाता था। और तू तो जानती है ज्यादा बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं, इसलिए तू उसे रोज घर का बना खाना लंच में दिया कर। बिल्कुल माँ जी, बाहर के खाने से तो शरीर में 100 बीमारियां लग जाती हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें घर का बना खाना ही दिया करूंगी। ये कहकर युविका रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आदित्य तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगता है, तो युविका हड़बड़ाहट में जल्दी से उसका टिफिन लेकर आती है। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अपना लंच तो लेते जाइए। What? Are you kidding? तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना नहीं खाता, मुझे लंच भी गर्मा गर्म ही चाहिए। गरम लंच? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है आदित्य? मतलब अभी का पैक हुआ लंच तो दिन तक ठंडा हो ही जाएगा। वही तो, इसीलिए मुझे दिन में लंच के टाइम यानी 1 बजे गर्मा गर्म लंच चाहिए होगा। और अब वो मेरे ऑफिस कैसे पहुंचाना है वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम देखो कैसे पहुंचाना है। इसीलिए हमने शादी के वक्त तुम्हारे घर वालों से और कुछ नहीं मांगा। मेरी बस एक ही डिमांड थी और वो थी गर्मा गर्म खाना। तो मैडम, ठीक 1 बजे गर्मा गर्म लंच मेरे ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये कहकर आदित्य वो टिफिन वहीं छोड़कर ऑफिस चला गया। बेचारी युविका हाथ में टिफिन लिए उसे देखती रही। घर के सारे काम निपटाने के बाद उसने फिर से गर्मा गर्म दिन का खाना बनाया और आदित्य के लिए लंच पैक कर दिया और बाहर आ गई। अब क्या करूं? उनके ऑफिस तक कैसे लेकर जाऊं? तभी उसकी नजर मयंक नाम के एक लड़के पर पड़ी, जो कि उनका पड़ोसी था और उसका ऑफिस आदित्य के ऑफिस वाली बिल्डिंग में ही था। युविका और आदित्य की शादी में भी वो आया था, जहां आदित्य ने उसे युविका से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। तभी युविका मयंक को आवाज लगाती है, मयंक भैया। अरे युविका भाभी, कैसी है आप? कहीं जा रही थी क्या? आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं देवर जी, वो आप इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, मेरी दिन की शिफ्ट है ना भाभी, इसीलिए। ओह अच्छा। मयंक भैया, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? वो क्या है ना, आदित्य का लंच पैक किया था, क्या आप जाते जाते उन्हें ये टिफिन दे देंगे? ओफो भाभी, इसमें इतना हेजिटेट होने वाली क्या बात है? और वैसे भी आदित्य का ऑफिस मेरे ऑफिस से नीचे वाले फ्लोर पर ही है, तो मैं जाते जाते देता जाऊंगा। ओह, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बड़ी मुश्किल समस्या हल कर दी। खुशी खुशी टिफिन देकर युविका घर चली जाती है। अब ये आदित्य की रोज की आदत हो गई थी। उसे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक गर्मा गर्म खाना खाना ही पसंद था। अगर कभी उसे ऑफिस से आने में रात के 10 भी बज जाते, तब भी उसे गर्मा गर्म रोटियां ही खाने के लिए चाहिए होती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया और फिर एक रोज जब काफी देर तक मयंक नहीं आया, तब युविका उसके घर गई और उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा मयंक की माँ ने खोला। नमस्ते आंटी जी, वो मयंक भैया कहाँ हैं? आज ऑफिस नहीं गए? उसकी तो शिफ्ट चेंज हो गई बहू, अब वो नाइट शिफ्ट करके आ गया, इसलिए सो रहा है। क्या शिफ्ट चेंज हो गई? अच्छा। युविका घर लौट आई और अब खुद ही टिफिन लेकर आदित्य के ऑफिस देने चली गई। और अब ये सिलसिला रोज का होने लगा। और फिर एक दिन
अरे बाप रे, 12:30 हो गए। अभी तो मैंने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? माँ जी, आज आप आदित्य जी के ऑफिस जाकर उनको गर्मा गर्म खाना दे आइए, मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं। अच्छा, ला टिफिन मुझे दे दे। कुछ देर बाद माया टिफिन लेकर धूप में चल पड़ती है, लेकिन चिलचिलाती धूप लगने से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन, माँ जी आप रहने दीजिएगा, खाना मैं ही दे आया करूंगी, आप बस रात का खाना बना लिया कीजिए। रात का खाना ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, वो तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा और वो भी गर्मा गर्म। ये सुनकर युविका उदास हो गई। उस दिन के बाद युविका खुद ही फिर से टिफिन लेकर जाने लगी, लेकिन तेज धूप में उसकी हालत भी खराब हो जाती है। फिर एक रोज बाजार में उसे इलेक्ट्रिकल टिफिन के बारे में पता चला। अरे मैडम जी, बड़ी कमाल की चीज आई है, अब तो बस ये स्विच लगा दीजिए और फट से खाना गर्म हो जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े फायदे की चीज है। वो झट से वो टिफिन खरीद लेती है और अगले दिन से अपने पति को सुबह ही ऑफिस जाते वक्त टिफिन थमा देती है। युविका, ये क्या? तुम जानती हो ना मैं ठंडा खाना। अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये टिफिन इलेक्ट्रिक टिफिन है, आप इसमें जब मर्जी जितना मर्जी खाना गर्म कर सकते हैं। ये सुनकर आदित्य खुशी खुशी वो टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। लेकिन फिर एक शाम, अरे बेटा, आज तू जल्दी घर आ गया और तुझे ये चोट कैसे लगी? हाँ बताओ ना आदित्य, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ये सब तुम्हारे उस इलेक्ट्रिकल टिफिन के कारण हुआ है। आज ऑफिस में जैसे ही खाना गर्म करने लगाया, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया और देखो कैसे मेरे चेहरे पर चोट लग गई। मैं तो सीधा अस्पताल भागा और अब वहीं से आ रहा हूँ। अब आज के बाद मुझे तुम्हारा ये इलेक्ट्रिकल टिफिन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, खाना गर्म ही चाहिए। अब युविका सच में इन सबसे तंग आ गई थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन युविका ने शाम को सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही रोटियां भी बनाकर रख ली और जब खाना परोसा तो, ये क्या, ठंडी सब्जी रोटी? मैं ये नहीं खाऊंगा। हाँ बहू, ये खाना तो ठंडा है, अब हमें भी गर्मा गर्म खाना खाने की आदत हो गई है। नहीं बनाने वाली मैं कोई गर्मा गर्म खाना, जिसको खाना है ऐसे ही खाओ। और मैं भी तो आप दोनों को गर्मा गर्म खाना देकर रोज खुद ठंडा खाना खाती हूँ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तू ठंडा खाना कैसे खा लेती है, या हम तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लगा दे। लेकिन नहीं, मैं तो बहू हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर युविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। फिर अगली सुबह संडे था। आदित्य और माया जब सोकर अपने कमरे से बाहर आए तो डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाकर रखे हुए थे। अरे वाह, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ चटनी होती तो मजा आ जाता ना माँ। मैं अभी युविका को बोलता हूँ। युविका, युविका। वो उसे आवाज देता है, लेकिन युविका कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर खाने के साथ रखे एक नोट पर जाती है। ये मेरी तरफ से आखिरी गर्म खाना समझकर इसे खा लो आदित्य, क्योंकि अब मैं कभी वापस नहीं लौटने वाली। प्लीज हैव इट एंड एंजॉय इट। आदित्य और माया का चेहरा उतर चुका था। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। अगर हम किसी के घर की बेटी को लेकर आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सारी उम्र के लिए आप कोई मुफ्त की नौकरानी ले आए, जिससे आप जैसा कहेंगे वो उसे करना पड़ेगा। कम से कम उसकी जरूरतों का ख्याल रखिए। हर दिन गर्म खाना चाहिए, ये कहना तो आसान है, लेकिन उस गर्माहट को लाने वाले हाथों की थकान और तकलीफ को समझना भी जरूरी है। माँ, मुझे कल 200 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। एक बार ही ऑर्डर मिल गया ना, फिर इससे कम के ऑर्डर लूंगा ही नहीं। क्या बात है बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कब तक तू पैसे के पीछे ही भागता रहेगा? अब तेरी उम्र हो गई है, शादी कर ले। माँ, बस कल तक रुक जाओ। अगर वो ऑर्डर मुझे मिल गया तो मैं शादी जरूर कर लूंगा। अगले ही दिन आदित्य की लंदन वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई और उसे 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। उसने अपने पूरे स्टाफ को पार्टी दी, घर आकर माँ को सारी बात बताई और अपने वादे के मुताबिक कुछ ही दिनों बाद आदित्य की शादी नेहा नाम की एक लड़की के साथ हो गई। सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। सारा खाना मैं खुद ही बनाऊंगी। मैडम, आप हमारे होते हुए खाना कैसे बना सकती हैं? रामू काका, हम भले ही आज इतने बड़े बन गए हैं, लेकिन हम पुरानी रस्में नहीं भूल सकते। ये तो एक रस्म होती है जो बहू को ही करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बहू की मदद कर देना। ठीक है मैडम। नेहा किचन में गई। उनका किचन बहुत बड़ा था। उसने तरह तरह के पकवान बनाने शुरू किए। धीरे धीरे 2 घंटे में उसने 56 भोग बनाकर तैयार कर दिए। जब नौकरों ने खाना टेबल पर लगाया तो खाने की महक से पूरा घर महक उठा।
नेहा मैडम, ऐसा खाना तो आज तक हम भी नहीं बना सके। सबने खाना खाना शुरू किया। आदित्य और उसकी माँ तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। क्या बात है नेहा, रामू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना तो आज तक इस घर में बना ही नहीं। बहू, कल हम पूरे मोहल्ले को पार्टी देंगे और खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी ही होगी। थैंक यू सासू माँ। खाना पीना खाकर सब सो गए। अगले दिन नेहा ने पूरे मोहल्ले के लिए सभी नौकरों की मदद से ढेर सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाए। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उस पार्टी में आए। सब खाना खाकर बहुत खुश हुए। मिस्टर आदित्य, अपने शेफ का मुझे नंबर दे दीजिए। इतना स्वादिष्ट खाना तो हमारा शेफ कभी बना नहीं सकता। भाई साहब, ये खाना न किसी शेफ ने बनाया है और न ही किसी होटल से मंगाया है, बल्कि ये खाना हमारी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है बहन जी, इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी बहू के हाथों में इतना स्वाद है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगली सुबह माँ, शादी वादी तो हो गई, अब मुझे जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है उसे कंप्लीट करना है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। आदित्य अपनी कंपनी पहुंच गया। उसने अपने मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब, हमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर बनाकर उन्हें देना है। हमारे अकाउंट में कितना बजट होगा? सर, कंपनी के अकाउंट में तो ज्यादा से ज्यादा 110 या 120 करोड़ रुपए होंगे। मैनेजर साहब, हमें किसी भी कीमत पर यह 200 करोड़ का ऑर्डर 2 महीने के अंदर पूरा करना ही होगा, वरना इतनी बड़ी पार्टी दोबारा मिलना मुश्किल है। ऐसा करता हूँ, अपना घर और भोपाल वाली जमीन गिरवी रख देता हूँ। ऑर्डर कंप्लीट होते ही पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे। सर, एक बार फिर से सोच लीजिए। मैं सोच समझकर ही बोल रहा हूँ मैनेजर साहब। अगले दिन उसने अपनी माँ और पत्नी को बिना बताए अपना घर, जमीन सब गिरवी रख दी और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। आदित्य अपनी फैक्ट्री पहुंचा तो मैनेजर साहब काम करवा रहे थे। सारे वर्कर्स बहुत खुशी खुशी काम कर रहे थे। मैनेजर साहब, जल्दी से ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं दूसरी जमीन लेकर एक और बड़ी फैक्ट्री डाल दूंगा। बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। सारा माल बनकर लगभग तैयार ही हो चुका था कि तभी अचानक एक रोज आदित्य की फैक्ट्री में आग लग गई और सारा माल जलकर राख हो गया। क्लाइंट ने आदित्य को फोन किया। मिस्टर आदित्य, 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ क्या? सर, एक्चुअली हमारी कंपनी में आग लग गई, जिससे सारा माल जलकर राख हो गया। व्हाट नॉनसेंस! इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हें एडवांस नहीं दिया था। मेरा 2 महीना बर्बाद कर दिया तुमने। शुक्र मनाओ, मैं तुम पर केस नहीं कर रहा हूँ। अब आदित्य लगभग बर्बाद हो चुका था। उसकी माँ और पत्नी दोनों बहुत परेशान थे। आप परेशान मत होइए, आप सही सलामत है, हमारे लिए तो वही बहुत है। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। तभी अचानक उसके घर कुछ आदमी आ गए। मिस्टर आदित्य, आपने ये घर गिरवी रखा हुआ था, जल्द से जल्द पैसा देकर ये घर वापस ले लीजिए, वरना हम आपके घर पर कब्जा कर लेंगे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अगर ये घर चला गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। 1 महीने से ज्यादा का समय मैं नहीं दे सकता। धमकी देकर वो लोग वहाँ से चले गए। बेटा, तूने हमारा घर भी गिरवी रख दिया और हमें बताया तक नहीं। माँ, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था और इतना बड़ा ऑर्डर मैं किसी भी कीमत पर कंप्लीट करके देना चाहता था, इसलिए मजबूरी में मुझे ये घर गिरवी रखना पड़ा। मुझे माफ कर दो माँ। अरे माफ तो कर ही दूंगी बेटा, लेकिन अब हम करेंगे क्या? ऐसे दिन बीत रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक रोज नेहा ने आदित्य और अपनी सास से कहा, सासू माँ, आपको याद है मेरे हाथ का बना खाना पूरे मोहल्ले को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, सबको कितना पसंद आया था? तो क्यों ना हम टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करें? मैं अपने गहने बेच दूंगी इस बिजनेस के लिए। नेहा, हमारा सोसाइटी में इतना बड़ा नाम है, हम टिफिन सर्विस शुरू करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और अगर हम सड़क पर आ गए तो लोग क्या कहेंगे? बहू चल, हम दोनों मिलकर टिफिन सर्विस शुरू करते हैं। नेहा ने अपने गहने बेचकर अपनी सास के साथ टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया। घर के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया, जिससे कुछ लोग खुद ही टिफिन लेने आ जाते थे। इसके अलावा सुबह शाम दोनों सास बहू हॉस्टल में भी टिफिन देने जाया करती थी। काम उनका ठीक ठाक चलने लगा था। फिर एक रोज एक फूड इंस्पेक्टर उनके घर आ टपका। हम लोग फूड इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, जल्दी से अपना लाइसेंस दिखाइए और तुम लोग जल्दी से इनका खाना चेक करो, देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सर, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, बस 1-2 दिन में आता ही होगा। उसके आदमियों ने खाना चेक किया और कहा, सर, इनके खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिना लाइसेंस के आपने टिफिन सर्विस शुरू कर दी। जल्दी से 2 लाख जुर्माना निकालिए, वरना ये बिजनेस सील करना पड़ेगा।
ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी स्थिति बहुत खराब चल रही है और हमारे मोहल्ले के आसपास बहुत सारे पुराने टिफिन सर्विस वाले हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना, फिर भी वो कई सालों से अपनी टिफिन सर्विस चला रहे हैं। मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अगर पैसे नहीं है तो आज से अभी से आपका धंधा बंद। आप दोनों को मैं ब्लैक लिस्टेड कर देता हूँ, फिर कोई आपसे टिफिन नहीं लेगा। मैं अपनी कार बेचकर इन्हें पैसे दे देता हूँ, क्योंकि अगर ये काम बंद हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सर कल आप आकर पैसे ले जाना। ठीक है, जब तक पैसे नहीं दे देते टिफिन लेकर बाहर मत निकलना। इतना बोलकर वो चला गया। अगले दिन आदित्य ने अपनी कार बेचकर फूड इंस्पेक्टर को पैसे दे दिए और उनका टिफिन का काम फिर से चलने लगा। बहू चल, आज हमें खन्ना इंडस्ट्रीज में मीटिंग करनी है। अगर उन्हें हमारा खाना पसंद आ गया तो हर महीने लाखों की कमाई सिर्फ उसी कंपनी से होने लगेगी हमारी। सासू माँ, उन्हें हमारा खाना जरूर पसंद आएगा। आदित्य जी, आप तब तक लाइसेंस उठा लाइए, बन ही गया होगा। ठीक है नेहा। दोनों सास बहू खन्ना साहब के पास पहुंची। उन्होंने खाना टेस्ट किया। क्या बात है, ऐसा खाना तो बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलता। कल से हर दिन 500 टिफिन भिजवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, कल से टिफिन पहुंच जाएंगे। खुशी खुशी सास बहू बाहर आ गई, लेकिन बहू तूने हाँ तो बोल दिया, लेकिन 500 टिफिन खाना बनाने का हमारे पास बजट नहीं है। सासू माँ ये सब घर चलकर सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य लाइसेंस लेकर जब घर लौट रहा था तभी उसने उसी इंस्पेक्टर को देखा। आदित्य उसका पीछा करने लगा। वो किसी दूसरे टिफिन सर्विस वाले के यहाँ घुसा और उससे कुछ पैसे लेने लगा। तभी आदित्य ने उसका वीडियो बना लिया। आप हर महीने मुझे ऐसे ही पैसे देते रहिए, फिर आप खाने में चाहे जो मिलाइए, लाइसेंस बनवाइए या ना बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। पैसे लेकर जैसे ही फूड इंस्पेक्टर बाहर निकला, आदित्य ने उसे रोक लिया। आदित्य ने उसे वो वीडियो दिखा दिया। मैं ये वीडियो आपके सीनियर को भेजने वाला हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम अपने 2 लाख वापस ले लो, पर ऐसा मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आदित्य उससे 2 लाख रुपए लेकर घर आया और सारी बात अपनी माँ और बीवी को बताई। उन्हीं पैसों से दोनों सास बहू ने 500 टिफिन का ऑर्डर पूरा किया। कुछ ही महीनों में गिरवी पड़ा घर वापस ले लिया और सास बहू का टिफिन सर्विस हर जगह फेमस हो गया। आदित्य भी दिन रात मेहनत करता रहा और उसने अपनी कंपनी एक बार फिर से खड़ी कर ली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।